नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ई मित्रा को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज नोटिफिकेशन कौन सा आया है ई मित्रा पे। जो कि मैं ई मित्रा पे लॉगिन हो रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के कि कौन सा नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे मैंने एसएसओ लगा के साइन ऑन कर रहा हूँ, यानी कि लॉगिन कर रहा हूँ मैं अपने एसएसओ के अंदर। तो ये मैंने डाल दिए और लॉगिन हो रहा हूँ। लॉगिन होने के लिए मैंने ई मित्रा पे क्लिक करता हूँ। ई मित्रा पे क्लिक करने के बाद में साइट खुल रही है आगे के लिए, और ये साइट खुल गई है। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे आई एग्री करता हूँ। आई एग्री करने के बाद में फिंगरप्रिंट में लाइट आएगी, और लाइट आने के बाद मैं फिंगर लगा देता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि 24/5/2020 का, यानी कि आज ही जारी हुआ है 11 साढ़े 11 बजे 11:30 AM पर, यानी मॉक्स क्लास स्पेशल पंजीयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश सेवा सिंह की प्रारंभ की जा रही हैं। यानी कि मुक्ति धाम है, यानी हरिद्वार जाते हैं उसके लिए टिकट बुकिंग करते हैं, तो उनका लिए क्या क्या प्रमाण पत्र होने ज़रूरी हैं, और साथ में वो प्रमाण पत्र होगा तो ही मोक्ष धाम जाने देंगे, यानी कि हरिद्वार जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। तो इसको ज़रूर देगी। एक अस्थि कलश के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति ही यात्रा हेतु अनुमति होंगे, यानी कि एक आदमी की अस्थियां लेके जाते हैं हरिद्वार, तो उनको 2 आदमियों को ही जाने देंगे उनके साथ में। तो ये ध्यान रखना है। और पंजीयन के समय मृत व्यक्ति के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र, यात्रियों के नाम, आधार, जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर की जानकारी अनिवार्य होगी, यानी कि उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना होना ज़रूरी है, जो मृत्यु हुई है उस इंसान का, और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में लेकर जाना है। और यात्रियों के नाम होंगे, उनके पास में आधार कार्ड होना ज़रूरी है, जन आधार होना ज़रूरी है, और मोबाइल नंबर, ये सब उनके डिटेल में डालना होगा, तो ही पंजीयन करवाया जाएगा, अन्यथा नहीं करवाया जाएगा। और उसके बाद में दिया हुआ है कि पंजीयन में यह नियम होगा कि आने जाने की बुकिंग एक साथ ही होगी, यानी कि एक साथ में ही होगी, आना और जाना दोनों का ही एक साथ में होगा, और दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं। पहले जाते थे तो अपन रुक सकते थे तो रुक सकते थे, लेकिन अभी नहीं रुक सकते। कहीं पर भी हरिद्वार जाते हैं तो अस्थियाँ तिराने के लिए तो कहीं नहीं रुक सकते हैं। तो आप देख लीजिए, पूरे पूरे नियमों का ध्यान रखें और उसके बाद ही अप्लाई करें। उसी वाहन से वापस आना अनिवार्य होगा, यानी कि जो गाड़ी अपन लेके जाते हैं उसी गाड़ी के अंदर हमारे को वापस आना है। हरिद्वार में किसी भी परिस्थिति में रुकने की अनुमति नहीं होगी, जो कि मैंने कहा है कि अनुमति नहीं होगी कि हम पहले रुक जाते थे तो रुक जाते थे, लेकिन अभी नहीं रुकने का कोई चांस नहीं है। जैसे हरिद्वार में अस्थियाँ तिराई, उसके बाद में हाथों हाथ वापस उसी गाड़ी के अंदर आना है। इसी संबंध में बाद में किसी भी प्रकार की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकेगा, यानी कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं लिखा जाएगा और न ही उस पर ध्यान दिया जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। और उक्त यात्रा हेतु पंजीयन करते समय तथा बाद में यात्रा के दौरान अपने पास मोक्ष धाम निगम पालिका पंचायत द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी अब प्रमाण पत्र अपने पास रखें, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र उन व्यक्ति की डेथ हुई है उनका होना जरूरी है, अनिवार्य है। एवं यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मांगे जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, यानी कि गाड़ी चला रहा है उससे मांगा जाएगा तो मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे पहले दिखवाना ज़रूरी है, तो ही आगे जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे पुलिस वाले।
तो इसका ध्यान रखें। और वाहन में यात्रियों के मध्य उचित दूरी रखते हुए अधिकतम 30 यात्री ही बिठाए जाएंगे। पंजीकृत यात्री को ही यात्रा की अनुमति होगी, अतः अपना पहचान पत्र साथ रखें। यानी कि पहचान पत्र भी साथ में रखना है अपना का, जाते हैं वो लोग। और बस के अंदर 30 सवारी से ज़्यादा नहीं बिठाएंगे, उसके अंदर उससे ज़्यादा होगी तो उस पर चालान होगा, किसी प्रकार के दंडनीय माना जाएगा, उस पर कोई भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखें। सभी यात्रियों को मास्क पहनकर यात्रा करना अनिवार्य होगा, यानी कि मुंह पर मास्क लगाना जरूरी होगा। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, तो आप सबसे पहले इतना ध्यान जरूर दें। मास्क नहीं होने पर बस स्टैंड, बस के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी बस के अंदर नहीं बिठाया जाएगा, न ही उसके अंदर चढ़ाया जाएगा, न ही बिठाया जाएगा, न ही उसको ले जाया जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखें। सबसे पहले वाहन में कोई यात्री पान, गुटखा, बीड़ी एवं सिगरेट का उपयोग नहीं करेगा तथा न थूकेगा। यानी कि पान, गुटखा, बीड़ी ये कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता हुआ पाएगा तो ही उसको ले जाया जाएगा, अन्यथा नहीं, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। नहीं थूकें। यदि यात्रा के दिन इस संबंध में केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण अथवा अन्य कोई विपरीत परिस्थिति की वजह से यदि कोई अन्यथा निर्णय हो जाता है तो राज्य सरकार, निगम की जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि कोई भी कोरोना से संक्रमण में आ गया तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो। और आगे इम्पोर्टेंट और दिया गया है कि कोरोना वायरस महामारी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन यात्रा करने के लिए अनिवार्य होगा। ये दिशा निर्देश आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तथा अधिक जानकारी के लिए रोडवेज के कंट्रोल सिस्टम मोबाइल नंबर है, यानी रोडवेज बस वालों के टोल फ्री नंबर है जो कस्टमर केयर वालों की, तो इस पे कॉल कर सकते हैं 95 49 45 67 45 एवं टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। इस पे तो कभी लगेगा या नहीं लगेगा तो भी पता नहीं, लेकिन इस पे ज़रूर लगेगा। ये इनके मोबाइल नंबर है, तो इन पे आप बात कर सकते हो और बुकिंग करवा सकते हो, और ई मित्र से भी हो जाएगी बुकिंग। और इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। तो ये टोल फ्री नंबर है 1800-2000-103 पर सूचना प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी है तो इस पे प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये हमारे को सब के सब ध्यान में रखने हैं, उसी के बाद में ही हमारे को जाना है हरिद्वार के लिए, अन्यथा नहीं। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्रजापति ई मित्रा को, और इसी प्रकार के वीडियो आपको हर प्रकार के नए नए वीडियो मिलने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपको और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हर प्रकार का वीडियो आपसे को सबसे पहले मिले।